सुबह सुबह रोहन अपने बाथरूम में नहा रहा था। इसी बीच रोहन का फोन बजने लगता है। तभी उसकी पत्नी ज्योति यहाँ पर आती है और जैसे ही ज्योति रोहन का फोन उठाती है तो वो देखते हैं कि रोहन ने फोन आने वाले नंबर को मोटी के नाम से सेव कर रखा था। आखिर है कौन ये जिसका नंबर इन्होंने बड़े प्यार से मुटकी नाम से सेव किया है? जरूर ये कोई मेरी सौतन होगी। मुझे कैसे भी करके पता तो लगाना ही होगा कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। काफी दिनों से नोटिस भी कर रही हूँ मैं कि काफी बदले बदले भी लग रहे हैं। ये देखकर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। ज्योति गुस्से में बड़बड़ा रही थी और वो देखती है कि रोहन के फोन पर फिर से एक कॉल आता है, जो कि इस बार पतली नाम से था। हे भगवान, इसका मतलब मेरी एक नहीं बल्कि दो सौतनें, एक मोटी और एक पतली। अरे इनके अंदर तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। खुलेआम आशिकी चल रही है इनकी। शादीशुदा होने के बावजूद इन्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। ज्योति खुद से बात ही कर रही थी कि तभी रोहन बाहर आता है और वो ज्योति के हाथ से फोन छीन लेता है। ओ जग्गा जासूस, क्या कर रही हो? किचन में जाके काम करो। और मेरे फोन में ताक झांक करने के लिए किसने कह दिया तुम्हें? एक मिनट, मैं कोई पड़ोसन नहीं हूँ आपकी जो मुझे फोन में ताक झांक करने से रोकोगे आप। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। और दूसरी बात ये कि ये मुटकी और पतली कौन है जिसका बार बार फोन आ रहा है आपके पास? देखो तुम ना हर चीज में ना घुसने की कोशिश मत किया करो और अपने काम से काम रखो। तुम्हारा काम है घर का काम करना, माँ की सेवा करना, मेरी सेवा करना, तो वो करो। ये फालतू की चीजें ना छोड़ दो। अच्छा जी, तो ऐसे नहीं मानोगे आप? रुक जाओ, आने दो माँ जी को। अब मैं उन्हें आपकी सारी बातें बताऊंगी। अब वही आपकी खबर लेंगी अच्छे से। इस तरह ज्योति गुस्से में चली जाती है और थोड़ी देर बाद ज्योति की सास कुंती भी मंदिर से घर वापस आती है। सास को देखते ही वो अपनी सास के पास जाती है और उनको पकड़कर रोने लगती है। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? सासू माँ, आप ही बताओ, आखिर ऐसी कौन सी कमी है मुझ में जो मुझे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? हे भगवान, अरे दिन रात आप लोगों की सेवा करती रहती हूँ, पूरे घर के काम करती हूँ, उसके बाद मुझे मिला भी तो क्या मिला? सौतन, वो भी दो। बहू, ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर दे और मुद्दे पे आ कि बात क्या है आखिर? क्यों परेशान है तू? सासू माँ, आप मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने बेटे से पूछिए जाकर। आखिर किसका फोन आ रहा था उनके फोन में बार बार, और इन्होंने इतने प्यार से मुटकी और पतली नाम दे रखा है। आखिर ये कौन है दोनों? मुझे आज जानना है। अरे बहू, रोहन बाहर जाता है और आजकल के टाइम पे लड़के लड़कियां सब साथ में ही बैठ के खाना पीना करते हैं। अरे होगी कोई ऑफिस की दोस्त, इतना क्या सोचना इसमें। वाह वाह सासू माँ, कितने आराम से बोल रही हो कि बहू कोई लड़की होगी। अगर यही सब आपके पति ने आपके साथ किया होता तब आप क्या करती? अरे मेरा पति ऐसा करता ना, मैं तो उसकी जान ले लेती, उसे मैं जिंदा जला देती। अच्छा, अपने टाइम पर उसको जान से मार देती और मेरे टाइम पे कुछ नहीं। वाह वाह सासू माँ। सासू माँ, अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला ना तो याद रखना, इस घर को मैं आग लगा दूंगी या खुद को आग लगा दूंगी। और मरूंगी भी ना तो आपको लेके मरूंगी माँ जी, क्योंकि आपको अपनी बेटी की तो गलती दिखाई नहीं दे रही। नहीं बहू, तू शांत हो जाना। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। उसने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है और जरूरी नहीं है कि उसका चक्कर ही चल रहा हो सकता है उसके ऑफिस के कोई दोस्त हो। दोनों सास बहू आपस में बात ही कर रही थी। ये देखकर रोहन उन दोनों को टोकना जरूरी नहीं समझता और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर ज्योति के दिमाग में बार बार यही सब कुछ चल रहा था और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को ज्योति अपने पति को कॉल करती है, लेकिन इस बार रोहन का फोन कोई लड़की उठाती है और उससे बोलती है। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहा है? हाँ जी, कौन की बच्ची? मैंने जिसको फोन किया है ना, मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ। और तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का फोन उठाने की? अरे बाबा, शांत हो जाओ। रोहन कैबिन में नहीं है, जब आएगा तो मैं बता दूंगी। अभी वो वॉशरूम में गया है और फोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगा था और मैंने उठा लिया। ठीक है, अपने बाप को मत सिखा। और एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे पति का फोन उठाया ना तो वहीं ऑफिस में घुस के मारूंगी तुझे। अब फोन को पकड़ के क्या बैठी है? रख फोन, बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ज्योति उस लड़की को उल्टा सीधा बोलकर फोन रख देती है और थोड़ी देर बाद रोहन ज्योति को कॉल करता है और उससे बोलता है। ज्योति, एक बात बताओ,
हर इंसान के अंदर एक तमीज नाम की चीज होती है। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर है नहीं। अगर भगवान ने मुंह दिया है ना तो मुंह उठा के ना किसी को भी ना कुछ मत बोला करो, समझी? कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया करो कि है कौन। देखो, मेरे से बेकार में उन लड़कियों के लिए लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो आप। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी एक बात ध्यान से सुनो, कुछ दोस्त आ रहे मेरे खाने पर, तो खाना अच्छा अच्छा बना के रखना। कुछ लोग क्या होता है? साफ साफ बोलो ना, कितने लोग आ रहे हैं ये बताओ, ताकि मैं उसी हिसाब से खाना बनाऊं। यार भड़क क्यों रही हो? 2 आएंगे, और हाँ, खाना अच्छा और टेस्टी बनाना। वो सब तो ठीक है, पर कल क्या है, तुम्हें कुछ याद भी है? अच्छा कल मेरे हिसाब से तो फ्राइडे है। अब इसमें क्या याद करना है? अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारे काम है यार, ये सब छोड़ो, मैं थोड़ी देर में उनको लेकर आ जाऊंगा, तो खाना जल्दी से बना लो। रोहन का ऐसा बर्ताव देखकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है। वो बेचारी किचन में जाकर डिनर बनाना शुरू करती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रोहन अपने घर पर 2 लड़कियों को लेकर आता है, जिनमें से एक लड़की बहुत ही ज्यादा मोटी थी और दूसरी लड़की काफी ज्यादा पतली थी। मोटी लड़की का नाम मोनिका था और पतली लड़की का नाम पारुल था। ज्योति मोटी और पतली लड़कियों को रोहन के साथ देखकर हैरान हो जाती है और ये देखकर उसके मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं। अच्छा, तो ये दोनों वही कर्म चली हैं जिन्होंने मेरे पति को अपने वश में कर रखा है। अरे इन कलमुहियों को क्या लगता है कि मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगी? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। आज तो मैं इन दोनों कलमुही की अच्छे से खबर लूंगी। मेरी सौतन बनने का बड़ा शौक है ना इनको। अब इनको अच्छे से पता चलेगा कि सौतन बनने का नतीजा क्या होता है। ज्योति गुस्से में उन दोनों लड़कियों के लिए अलग से एक बर्तन में खाना रखती है और उस खाने में वो खूब सारा नमक मिर्च मिला देती है। थोड़ी देर बाद ज्योति सबको खाना देती है। जैसे ही पारुल और मोनिका खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो उनके कान से धुएं निकलने लगते हैं। रोहन पानी लेके आओ, बहुत मिर्च लग रही है, इतना स्पाइसी बना दिया इसको। अगर इतना तीखा खाना खाएंगे ना हम, तो सच में मर ही जाएंगे। अगर ऐसा खाना खाने के लिए हमें इनवाइट किया है ना, तो सॉरी, हम नहीं खा पाएंगे यहाँ पे कुछ भी। मोनिका के इतना बोलते ही रोहन भी खाना चेक करता है, लेकिन रोहन का खाना तो बिल्कुल नॉर्मल था और काफी ज्यादा टेस्टी भी था। ये देखकर रोहन मोनिका से कहता है, पर मोनिका, तुम्हें ये खाना इतना ज्यादा तीखा क्यों लग रहा है? खाना तो बहुत सादा है। रोहन, एक बार तुम मेरे प्लेट में से खा के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितना तीखा बना है ये। और जैसे ही वो खाना खाता है उसके भी धुएं निकल जाते हैं और ये देखकर वो ज्योति पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है, ज्योति, क्या है ये सब? अरे मेरा खाना सादा है और इन लोगों का खाना मिर्ची वाला। तुमने जानबूझ के किया नहीं ये सब? हाँ, मैंने जानबूझकर खाना तीखा बनाया है। और ये वही लड़कियां है ना जिनसे आप रोज फोन पर बातचीत करते हो, और वो भी बड़े ही प्यार से इनका नंबर मुटकी और पतली के नाम से सेव भी कर रखा है। मैं तो अच्छे से जानती हूँ इन लड़कियों को कि ये आपको अपने वश में करना चाहती हैं और तो और मेरी सौतन बनना चाहती हैं। इसीलिए मैंने इनके साथ ये सब किया है ताकि ये फिर से दोबारा मेरे घर में ना आ जाए। यार तुम पागल हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हें देखकर। तुम मेरी पत्नी हो यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है। एक लड़का एक लड़की का भाई भी तो हो सकता है, दोस्त भी तो हो सकता है। हाँ, प्रेमी ही हो ये जरूरी है क्या? और तुम्हें पता है आज हमारी शादी की सालगिरह थी, तो इन लोगों ने कहा था भाभी से मिलवाओ। भाभी का मतलब जानती हो क्या होता है? भाभी का मतलब होता है भाई की पत्नी। भाई कौन हुआ फिर? मैं ही हुआ ना। कितना अच्छा हम लोगों ने सोचा था तुम्हें सरप्राइज देंगे, 12 बजे केक काटेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? सब चीज पे ऐसी की तैसी कर दी। हाँ भाभी, आप गलत मत समझिए, रोहन को हम भाई मानते हैं। भाभी, हम आपकी सौतन नहीं बल्कि हम आपकी ननद हैं। और दूसरी बात, दिखने में मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, इसलिए रोहन मुझे प्यार से मोटकी बुलाता है। और इसको तो आप देख ही रही हो, हड्डी जैसी दिखती है, इसलिए इसको पतली बुलाता है। और हमारा नाम भी इसी से सेव किया है। भाभी, किसी भी रिश्ते में ना भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। भाभी, अगर किसी भी रिश्ते में भरोसा ना हो ना, तो वो रिश्ता ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। हमें कुछ भी रिएक्ट करने से पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी रिएक्शन देना चाहिए किसी चीज पे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब भूल कर हम केक काटते हैं। आज का दिन खराब क्यों करें हम? ज्योति को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत ही पारुल और मोनिका से माफी मांगती है और सारे गिले शिकवे भूलकर ज्योति के साथ वो केक कट करते हैं। और ज्योति उसी रात को दोनों के लिए फिर से बढ़िया बढ़िया टेस्टी डिनर बनाती है और उन्हें खिलाती है।